ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव, यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। उसने देखा धर्मराज ने कि देखूं आत्मा पे आपत्ति आई है, मैं कोई रक्षा कर सकता हूँ, करा सकता हूँ। उसने देखा कि इसने एक ऐसा दान कर रखा एक साधु संत को कपड़े का, इस बात पर पता नहीं कितना क्रेडिट दिया जा सकता है। तो वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के श्री कृष्ण में आई वो नो की नो पावर मालिक की। और कृष्ण जी तो अपनी पत्नी रुक्मणी के साथ शतरंज खेल रहा था, शतरंज का गेम खेल रहे थे महल में। जो ही उसने शतरंज डाली, उसमें बोलते हैं कच्चे 12 पक्के 18 पौ 12 जैसे भी उसके होते, तो 5 सेट डाले थे और बोलना था पौ 12 कच्चे 12 जैसे वो बोलते हैं खेलने में। उसी समय हाथ आकड़ गया उसका नो, और नो बोला अनंत अनंत अनंत। अब कृष्ण नहीं कर रहा था, वह परमात्मा की पावर उससे करा रही थी। अब रुक्मणी ने उसका हाथ पकड़ दिया कि अनंत अनंत क्यों बोल रहे हो, आगे बोल, इस कच्चे 12 पक्के 12 कुछ तो बोलना था, ये ऐसे क्यों बोल रहे हो आप? तब उसने कहा कि रुक्मणी कर पकड़ा मुस्काई। गरीबदास साहिब जी की अमरवाणी से दास सुना रहा है। रुक्मणी कर पकड़ा मुस्काई, उसका हाथ पकड़ के हंसने लगी। अनंत कहा मोह को समझाई। ये अनंत क्यों कहा, इसका मुझे बता। अब कहते हैं दुस्शासन ने द्रौपदी पकड़ी और हमरी भगत सकल में सिखरी, जय हमरी भगत पिछोड़ी हुई तो हमरा नाम न लेवे कोई। वहाँ कृष्ण नहीं बोल रहा था, कृष्ण को बुलाया जा रहा था भगवान के द्वारा, और परमात्मा की पावर ही उसके पास वहाँ से भीतर। जैसे जड़ से खुराक आती है पौधे में, पौधे से जाती टहनी में, टहनी के फल लगते, तो वो फल देने वाली टहनी है, उसका देने वाला जड़ है, टहनी के बस का नहीं था। ये समझ लेना, क्योंकि जब इस फार्मूले को आप समझोगे अध्यात्म ज्ञान को, जब आपके समझ में आएगी और आपकी दृष्टि वहीं टेकेगी जाके कि करे कराओ साइया मन में लहर उठा, दादू सदर जीव के आप बगलो जा। कृष्ण कहते सिर दरी थी और करने वाला खुद था वह। रुक्मणी कर पकड़ा मुस्काई, अंत कहा मोह को समझाई, दुस्शासन ने द्रौपदी पकड़ी और हमरी भगत यानी भगवान की भगत सकल में सिकरी, और जय हमरी भगत पिछोड़ी हुई, जय हमारा भगत हार में आ गया तो भगवान का नाम ना लेवे कोई। अब श्री कृष्ण तो फिर इतना कह के लग गया पैसे खेलने, वो मालिक आए फिर कृष्ण रूप धारण करके। श्री कृष्ण रूप बना के परमात्मा सूक्ष्म रूप में द्रौपदी के सिर पे आकर बैठ गए। कहते हैं तनदेही से पासा डारी, कृष्ण तो अपना वहां खेल रहा है और पहुंचे सूक्ष्म रूप मुरारी कबीर परमात्मा। खेचत खेचत खेच कसीसा, सिर पर बैठे हैं जगदीशा, द्रौप सुता के तीर बढ़ाए, शंख शंखों पार न आए, द्रौप सुता ने दीनी लीर और जाके अंत बढ़ाए चीर।
देते को हर देत है जहाँ तहाँ से आन अन देवा मांगत फिरो। फिर साहिब सुने ना का। फिर काफ़ी समय के बाद जब श्री कृष्ण जी उनके घर आए तब द्रौपदी ने पूछा कि हे भगवान, आपने मेरी ऐसे कौन सा मेरा शुभ कर्म आगे अड़ गया जिससे आपने मेरी इज्जत रखी। अब वो कृष्ण ने नहीं पता क्या हुआ, उसको तो बताया गया फिर कि आप ऐसे आए थे, मैंने आपको याद किया था, मेरी चीर हरण हो रहा था, आपने दया कर दी। तब श्री कृष्ण में भी को पिछले 3 लोग की ये कुछ शक्ति है, इनमें भी कुछ दिव्य दृष्टि होती है। इसने जब ध्यान मग्न होकर देखा कि कौन सा पुण्य इसको मिला, तब उसने बताया कि द्रौपदी, तूने एक बार जब तू कंवारी थी राजा द्रौपद के घर नहाने गई थी और तूने एक साधु संत को एक बिलहात का एक छोटा सा टुकड़ा साड़ी का पाड़ कर दिया था। उस महात्मा को दिए हुए फल, उस टुकड़े का फल आपको इतना मिल गया। ओए होए, जब उसको याद आया, रिमाइंड हुआ को, अच्छा हो इतने महापुरुष थे वो सूरदास। तो कहती है कि एक लीर माने छोटे से टुकड़े के कारण मेरे हो गए चीर अपार। और जब मैं पहले जानती कि ऐसे समर्थ है ये, तो सब कुछ देती वार कि उसको ना जाने के दान दे देती, उस महापुरुष को पता नहीं क्या समर्पण कर देती। तो पुण्यात्माओं, आज वो अवसर आ गया आपका और जय ईब चूक गए। अब समर्पण होने का समय है मोक्ष प्राप्ति और यहाँ की सुख प्राप्ति के लिए। इसलिए आपको उदाहरण सुनाया। अब जो प्रसंग चल रहा था कि परमात्मा कहते कर्म भ्रम ब्रह्मंड के मैं पल में करहु नेस, और जिन हमरी दुहाई दी सो करो हमारा बेस। शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आण छुटाऊं तो। अब परमात्मा जब आप वहाँ कोई याद करेगा गलती कर गया जो प्राणी, तो फिर उसके साथ ऐसी बीतेगी। फिर वहाँ भी अगर ये गुण याद आ गए भगवान के, मैं तो गलती कर गया, बहुत नाश कर दिया, मैंने तो अपना जीवन बैठा दिया, तो फिर वहाँ से भी छुड़वा लिया होगा भगवान और फिर मनुष्य जन्म दे देगा, आपकी शेष पूंजी बची रह जाएगी। इतना दयालु है। अब करेगा वो, अब इस समय में। और इससे पहले जो पिछले जन्मों में कोई गलती हुई थी उनको सटोक कर दिया परमात्मा ने। जैसे पहले भी सार नाम मिला बहुत, जो पहले कलयुग में कभी यही आता समय, तो उसमें जो रह गए पार नहीं हुए, और यूँ समय बीत गया और फिर उनका कोई याद आया तो उनको सटो कर दिया भगवान ने। वहाँ यह एक मिनी सतलोक है भगवान का अलग से, और उनको रखा हुआ सुरक्षित, उनकी पूंजी नाश नहीं होने दी। अब आपके घरों में आपके जो संतान पोता पोती जोता जोती जो आएंगी, जो नाम ले रहे हैं, उनके घरों में वो पुण्यकर्मी प्राणी आएंगे जिनकी शेष भक्ति रह गई थी गलती से। अब उनके इतने अच्छे कर्म होंगे, जन्म से उनको सतभक्ति मिलेगी, वो तो एक का जन्म में पार हो जाएंगे। 101 पीढ़ी पार होगी। 101 पीढ़ी आपकी देख रहा हूं। और 101 पीढ़ी पूरा होने में लगभग 1-2 हज़ार वर्ष अवश्य लगेंगे। तो 1-2 हज़ार वर्ष तक ये भक्ति चलेगी, ये मोक्ष होगा। उसके बाद क्या होगा कि जो रह जाएंगे पार नहीं होंगे, तो फिर ये माहौल उनको भी वो रह गए यहाँ पर, पार नहीं हुए किसी कारण से, तो आगे हजारों वर्षों तक और एक सतयुग जैसा माहौल, उनमें प्यार स्वभाव ठीक रहेगा। वो दुखी ना होंगे जो हाहाकार अब माच रहा है। उनकी किस्मत का भगवान खूब समय पर वर्षा करेगा पृथ्वी पर, फिर पुनः सतयुग जैसे बढ़िया फलदार वृक्ष हो जाएंगे, फल सारा कुछ सुविधा देगा दाता, और सुखी रहेंगे। और जो तीसरी पीढ़ी, अंतिम जो पीढ़ी आएगी कलयुग की, वो भक्ति योग नहीं रहेंगे, वो तो कृतघ्नी हो जाएंगे, मांसाहारी हो जाएंगे, कोई व्यवहार ठीक नहीं रहेगा। अब तो व्यवहार तो तकरीबन अभी बिगड़ गया हमारा, लेकिन अब सेट होगा दोबारा। और फिर लास्ट वाली जो पिछली पीढ़ी लास्ट वाली होगी, उसमें भक्ति योग प्राणी नहीं रहेंगे, वो बिल्कुल
नष्ट हो जाएगी। तो उस समय से आने से पहले उसको याद रखना, बुरा हाल हो जाएगा। इस डर से भी आप भक्ति करके यहाँ से निकलो। ये समय आपको गोल्डन चांस मिला है। अब क्या बताते हैं परमात्मा? अनंत कोट ब्रह्मांडे का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। अयोध्या दशरथ ना होते और नहीं रामचंद्र अवतारे, रावण गर्भ न जन्मिया वो लंका का शकदार। एक कबीर पुरुष अनादि और सकल है बाद, एक कबीर परमात्मा अविनाशी हैं और सभी नाशवान हैं। रचनहार जगत गुरु ये लीला अगम अगाध। अगम संदेशा कहत हूँ, अगम संदेशा आदि है ये होते सूर्य न चंद। गरीबदास जी बता रहे हैं कि पहले सूरज चंद भी नहीं थे, वो पहले की कथा सुनाता हूँ। शिव वृंच पतियां भय ये बारू जेते अंधे। ग्रीव सिंधु शब्द में सैले कर फिर आए ब्रह्मा पास। गरीबदास जी कहते हैं कबीर साहब ने बताया, कबीर साहब ने बताया था कि मैंने ब्रह्मा विष्णु और शिव इन सब को मंत्र दिए थे, ये मेरे शिष्य बने थे। क्या बता रहे हैं? शब्द सिंधु में सैल कर फिर आए ब्रह्मा पास, मंत्र नाम सुनाइया ये चेरा की नादास। ब्रह्मा जी को ओम मंत्र दिया परमात्मा ने। ब्रह्मा जी ओम मंत्र का जाप करता है और फिर ब्रह्मा जी से कहा था कि एक और मंत्र दूंगा सतनाम, जब आपकी दृढ़ता देखूंगा। और दोबारा जब परमात्मा गए तो काल ने ब्रह्मा जी को भ्रमित कर दिया कि ये कुछ नहीं जानता, ये झूठ बोलता है। तो बुद्धि बदल गई। आगे रुचि ब्रह्मा जी ने नहीं दिखाई तो परमात्मा ने वो अगला मंत्र नहीं दिया। फिर क्या बताते हैं? एक शब्द से सब है ये ब्रह्मा विष्णु महेश, कच्छ मचकूरम गति ये सेंस पुनि दुन शेष। कहते अक्षीर समुंदर हम गए, शेष सुनाया नाम, रम राम अगाध धुन शेष सेंस बलि जाऊं। हम दाता दानी शुरू और ब्रह्मा दीना नाम, शब्द स्वरूपी उतरे सत शब्द निर्वाण। हम बैरागी ब्रह्म पद सन्यासी महादेव। क्या कहते हैं परमात्मा कि हम बैरागी ब्रह्म पद और सन्यासी महादेव, और सो हम नाम दिया शिव जी को, वो करे हमारी सेव। श्वेत भूमि का हम गए द विष्णु विश्वम्बर नाथ। हम इस विष्णु जी के लोक में गए, इनका श्वेत लोक है। अभी नकली लोक बना रखे, सतलोक से मिलते जुलती कुछ श्वेत लोक है विष्णु जी का भी, लेकिन वो सपेती उसके बहुत कम है जो सतलोक का लिए। तो वहाँ कहते हैं श्वेत भूमि का हम गए जहाँ विष्णु विश्वम्बर नाथ, हरियम हीरा नाम दे अष्टकमल दल स्वाते। अब पुण्यात्मा धीरे धीरे आपको ज्ञान होगा परमपिता के सच्चे भक्ति का। और इस अब परमात्मा कहते हैं इन तीनों को हमने प्रथम बार एक एक मंत्र दिया ताकि इनकी दृढ़ता देखूं, ये कुछ विश्वास मेरे पर करेंगे तो कंप्लीट कोर्स दूंगा। तो कहते हैं हम श्वेत भूमि का हम गए जहाँ विष्णु विश्वम्बर नाथ और हरियम हीरा नाम दे और अष्टकमल दल स्वात, जहाँ विष्णु जी रहते हैं नाभि कमल में, इसके अष्टकमल हैं और इनको हरियम नाम दिया। अब ये भी हरियम नाम जाप करते हैं और हम इनको इसी नाम से पुकारते हैं, हम भी वही जाप करते हैं। तो इनको कसक होती है कि ये उसी परम संत से ही संबंधित हैं और
उससे आकर्षित होकर के, विवश होकर के, अब देखो पुण्यात्मा, परमात्मा कितने दयालु हैं। अब जैसे आप ब्लूटूथ से एक मोबाइल में दूसरे मोबाइल में कोई चीज़ डालते हो तो दोनों ओपन करने पड़ते हैं। इसी प्रकार परमात्मा ने वो पहले ओपन कर रखे हैं। अरीब तुम अपना ओपन कर लो, अपने आप वो शक्ति आप में आनी शुरू हो जाएगी। उनके तो पहले ओपन कराई। तो कहने का बात यह है कि जो जो नाम इन सभी देवों को मालिक ने दे रखे हैं, ये उन्हीं का जाप करते हैं। ये इनकी पूजा नहीं समझना, मंत्र इनसे लाभ लेने के हैं ये। और वही मंत्र आज आप जाप कर रहे हो तो ये विवश है, इनके बस की बात नहीं, क्योंकि वो पहले ही ब्लूटूथ ओपन कर दिए भगवान ने, उनके पहला करे, अब आपके कर दिए। लूट लो लूट इस राम नाम की। अब कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, आप जी को ये अनमोल जन्म मिला, अनमोल नाम मिला और ये अनमोल बरवाला स्थान मिला और वो बेकीमत भगवान मिला। इसको संभाल के रखना। समझा है तो सिर दर पाऊँ, बोर नहीं रे सताओ। बोलो सतगुरुदेव। अब आपको भक्तों के अनुभव सुनाएंगे, ये ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि इससे आपको बड़ी दृढ़ता मिलेगी। आपका दिल दृढ़ होगा, विश्वास होगा और परमात्मा आपके निकट आएगा। बहन जी नमस्कार। हाँ जी, सत साहिब जी। बहन जी क्या शुभ नाम है आप जी का? मेरा नाम पुष्पा मल्होत्रा है। मैं रिटायर्ड इंग्लिश लेक्चरर हूँ हरियाणा गवर्नमेंट से। और मेरे जो पति हैं भगत श्री सुरेश जी, वो रिटायर्ड एसडीओ हैं माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट से। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? संत रामपाल जी महाराज का नाम लेने से पहले मैं शिव जी की उपासक थी और मेरे पति काली माता के, उनको चौकी आती थी और इतनी ज़बरदस्त चौकी आती थी कि उनको 8-10 बंदे भी नहीं संभाल पाते थे। बहन जी, जो भक्ति आप करते थे शिव जी की, उस भक्ति से आपको क्या लाभ मिलता था? मुझे उस भक्ति से कोई लाभ नहीं मिलता था। ऑटोमेटिकली जो मेहनत करते थे वो मिल जाता था, लेकिन कोई चमत्कार, कोई कभी ऐसा लाभ नहीं हुआ कि जिसका मैं यहाँ पर वर्णन कर सकूँ। तो बहन जी, आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? मेरे छोटे बेटे ने संत रामपाल जी महाराज की एक दिन टीवी पर, उस टाइम 2004 में आस्था चैनल पर गुरुजी का प्रवचन आ रहा था। अचानक इसने खोला तो उसमें गुरुजी सृष्टि रचना के बारे में बता रहे थे। तो मेरा बच्चा ये बचपन से ही परमात्मा की तलाश में था, किसी पंडित वगैरह को नहीं मानता था, जबकि हम जाते थे पंडितों के पास। तो जब इसने सृष्टि रचना सुनी तो तुरंत ये सुबह रोहतक कोरंथा चला गया और इसने जाकर परमात्मा की शरण में इनका नाम दान ले लिया। उसके बाद ये हमें बहुत स्ट्रेस करता रहा कि आप संत रामपाल जी महाराज जी का नाम ले लो, ये परमात्मा आए हुए हैं धरती पर, लेकिन हम इसकी नहीं सुनते थे। 4 साल तक वो बहुत रोता रहा, कहता रहा, लेकिन हम उस भक्ति में इतने लीन थे कि उनको छोड़ना नहीं चाहते थे। हमारे घर में कष्ट भी बहुत आए, ऐसी अनहोनी भी हो जाती थी जिसका कोई समाधान नहीं हो पाता था। लास्ट में लेकिन मैं सत्संग जरूर सुनने जाती थी इसके साथ। तो एक मैं परमात्मा का नाम लेने से पहले एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ कि मैं नाम लेने के लिए नहीं आई हुई थी। यहाँ दौलतपुर जो छोटा आश्रम है, वहाँ पर हम 18 जून 2008 को सत्संग सुनने आए हुए थे। सत्संग खत्म होने के बाद, कबीर जी का प्रकाश दिवस था, सत्संग खत्म होने के बाद जब परमात्मा आशीर्वाद दे रहे थे तो मेरी रूह कांप गई। परमात्मा का जो मैंने चेहरे पर प्रकाश देखा, शायद मैंने उसके बाद नहीं देख पाई, जबकि मैंने नाम नहीं लिया हुआ था। मेरे आंखों में आंसू आ गए, मेरा शरीर कांपने लगा। फटाफट मैं भागी भगत जी की तरफ
कि हम परमात्मा गुरु जी का नाम लेते हैं, कहते हैं तेरे को क्या हो गया है, कि मैं तो माता का भगत हूँ, मेरे को कह कर चले गए। 10 मिनट के बाद मैं जब रोती रही तो मैंने 10 मिनट के बाद वापस आ गए तुरंत। परमात्मा का ऐसा चमत्कार हुआ, रजत बेटे को बुलाया, बहुत खुश हुआ कि मैंने कहा हमने नाम लेना है। तो इस तरह से परमात्मा ने नाम लेने से पहले ही अपना रूप हमें दिखा दिया कि यही परमात्मा है, ही इज़ कबीर गॉड। और अब तो बिल्कुल सिद्ध हो चुका है इनके ज्ञान से। उसके बाद हमारे साथ ऐसे चमत्कार हुए। 26 नवंबर 2009 को एक ऐसा चमत्कार हुआ कि गुरुजी ने हमें जीवन दान दिया। हम गुरुजी के दर्शन करके संध्या आरती के बाद जा रहे थे, भगत जी स्कूटर चला रहे थे, सर्दी का मौसम था, और मैं, मेरी ग्रैंड डॉटर 3.5 साल की, उसको मैंने शॉल में लपेटा हुआ था। हिसार से 4 किलोमीटर अभी इधर बिल्कुल अंधेरा था, तो भगत जी ने एकदम स्कूटर को ब्रेक मारी और हम सड़क के बीच में गिरे जाकर। पीछे से 3 ट्रक थे, तीनों रुक गए। उन्होंने हमें उठाया, स्कूटर उठाया, और परमात्मा ने थोड़ी बहुत हमें चोटें लगी और बचाव हो गया। हम जब 10-15 मिनट के बाद जब मैं उस टाइम को याद करती हूँ तो मेरी आंखों में अब भी आंसू आ जाते हैं कि ये वास्तव में परमात्मा है। गुरु रामपाल जी महाराज जी वास्तव में परमात्मा है। तो उसके बाद हमने गुड़िया को ढूंढा, जो कि मेरे शाल में लपेटी हुई थी। शाल के 2 टुकड़े हो गए, पर गुड़िया वहाँ पर नहीं थी। उन ट्रक वालों ने, 5-6 जनों ने भी, हमने भी सारा, इधर थोड़ी सी छोटी सी सड़क है, इधर झाड़ियों में सब जगह देखा, कहीं बच्ची नहीं थी। बड़े परेशान हुए कि घर जाके पूछेंगे कि बच्ची कहाँ गई, कहीं दिखे तो सही, जख्मी किसी हालत में, लेकिन वो बच्ची हमें कहीं नहीं दिखी। अंत में मैं परमात्मा से, हम खड़े होकर प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, हे गुरुजी, कि वहाँ पर गुड़िया नहीं थी। तो 5-7 मिनट के बाद गुड़िया हम मेरे गोडे के पास खड़ी हो गई। हमने उसको उठाया और जैसे कैसे घर पहुँचे, डॉक्टर से दिखाया। अपने को थोड़ी बहुत चोटें लगी थी, दोनों को, भगत जी को और मेरे को। गुड़िया बिल्कुल सेफ थी। मॉर्निंग में हमने पूछा कि ये गुड़िया को, कि जबकि ये 3.5 साल की थी गुड़िया, सारा उसने तोतली भाषा में बताया कि मेरे को जब दादी जी गिरे तो मेरे को गुरुजी सतलोक ले गए थे, हवाई जहाज़ में बिठाकर, अपने जहाज़ में बिठाकर, और वहाँ जाकर क्या देखा उसने, गुड़िया ने, वो सारा उसने वर्णन किया। जैसे कि गुरुजी करते हैं कि वहाँ पर हरे भरे वृक्ष थे, कोई बस नहीं थी, स्कूल नहीं था, और कबीर जी सफ़ेद कपड़े पा के सिंहासन पर बैठे हुए थे। फिर हमने पूछा कि फिर तू नीचे कैसे आई? कहती है फिर उन्होंने मेरे को थोड़ा सा जल पिलाया, और उसने कहा कि, उन्होंने, कबीर जी ने कहा, परमात्मा ने कहा कि ले बेटा जा, तेरी उम्र बढ़ा दी। तो फिर गुरु रामपाल जी महाराज मेरे को अपने, गुरु जी मेरे को अपने हवाई जहाज़ में नीचे छोड़ कर गए। तो परमात्मा के पास फिर हम दर्शन करने आए। दूसरे दिन गुरुजी ने बताया कि मैं ही वहाँ पर गऊ बना था सड़क पर, मैं ही वहाँ पर खड़ा था, आप तीनों की मौत थी। परमात्मा ने, ये वास्तव में कबीर परमात्मा है जिन्होंने हम तीनों को बचाया, और विशेषकर गुड़िया का दूसरा जन्म था। और इसके अलावा डेली इतने चमत्कार होते हैं जिसका कोई वर्णन नहीं है। लेकिन एक मैं अपने लाइफ का चमत्कार बताती हूँ कि मुझे बचपन से ही माइग्रेन, सिर दर्द थी। इतनी एजुकेशन ली, कभी भी मेरे सिर दर्द ठीक नहीं हुई। मेरे पर्स में टैबलेट रहती थी, सब वीकली 2-3 बार डॉक्टर आता था, इंजेक्शन देता था, तब जाकर सुबह मेरी सिर दर्द ठीक होती थी। मैं वास्तव में अपने दिल से कह रही हूँ कि जब से मैंने परमात्मा का नाम लिया है, मैंने आज तक कभी टैबलेट नहीं ली, चाहे मैं 24 घंटे काम कर लूँ और धूप में चली जाऊँ, छाँव में चली जाऊँ, कभी मेरे सिर दर्द नहीं हुई। तो ये वास्तव में कबीर परमात्मा है, और इन्होंने सिद्ध भी कर दिया है अपने वेदों से, शास्त्रों से, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब से, कुरान शरीफ से, बाइबल से। हम पढ़े लिखे हैं, सारा वर्णन इन्होंने सिद्ध कर दिया है कि कबीर गॉड कौन है, कि कबीर परमात्मा है, उसका क्या प्रोसेस है भक्ति का, जिससे हमें ये जो जन्म मरण के बंधन से हम छूट सकते हैं। वास्तव में मैं तो यही कहूँगी कि यही कबीर परमात्मा है,
इनका ज्ञान धरती पर किसी के पास नहीं है। हम बहुत धक्के खाते थे, कभी किसी के पास जाते थे, कभी किसी के पास जाते थे, कोई किसी के पास प्रूफ के साथ ज्ञान नहीं है। ये हमें प्रूव करके सिद्ध करते हैं कि परमात्मा कबीर इज़ गॉड एंड संत रामपाल जी महाराज इज़ गॉड। बहन जी, भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं एक एजुकेटेड पर्सन होने के नाते, अपना पूरा परिवार एजुकेटेड है, यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप किसी को ब्लाइंडली फॉलो मत करो। संत रामपाल जी महाराज एक एक अक्षर, एक एक शास्त्र से सिद्ध करते हैं कि परमात्मा कौन है। किसी इस धरती, क्या मैं कहती हूँ कि ब्रह्मा विष्णु महेश के पास भी ये चीज़, उनको भी ये नहीं पता कि परमात्मा कौन है। तो मैं सभी भाई बहनों से ये प्रार्थना करती हूँ कि आप जीवन में भटको मत। कम हेयर इन दी शरण ऑफ गुरु संत रामपाल जी महाराज, और इनका सच्चा नाम लेकर जो 3 मंत्र का नाम देते हैं, वास्तव में उसके प्रोसेस करने से ही पता चल जाता है। डेली भी अगर हमें कोई तकलीफ़ होती है, सत नाम करने से मेरे तो 1000 बार कष्ट दूर हुए हैं। तो मैं भक्त समाज से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि भटको मत, यहाँ पर आओ, संत रामपाल जी महाराज को पहचानो। ये परमात्मा का रूप हैं, कबीर साहिब का रूप हैं, और इनकी शरण में आकर नाम लो और अपने जीवन का कल्याण कराओ। बहन जी, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने सभी धर्मगुरुओं को शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रित किया हुआ है, आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लग रहा है। अगर किसी के पास ज्ञान है तो वो ज़रूर आएगा और उनको शास्त्रार्थ करना चाहिए। अगर मैं किसी को इनवाइट करती हूँ कि मैं इंग्लिश लेक्चरर हूँ, आओ मेरे से कंपटीशन करो, क्या टेंस होते हैं, क्या इंग्लिश के क्या रूल्स हैं, तो जो इंग्लिश के भागे आएंगे, अगर उनको ओरिजिनल नॉलेज है तो इट मीन्स कि अगर किसी के पास इन धर्मशास्त्रों का पूरा ज्ञान है तो दे मस्ट कम और इनसे शास्त्रार्थ करना चाहिए। लेकिन वो नहीं आ रहे, इट मीन्स के सारा परमात्मा के पास ही ज्ञान है। धन्यवाद बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग यथार्थ भक्ति मार्ग सुनने के लिए उपस्थित हो सके। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु, भटकत प्राणी फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। परमेश्वर ने ये निर्धारित समय किया हुआ है कि जिस समय कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा, उसके बाद कुछ ही समय में पूरा विश्व मेरे भक्ति करेगा कबीर भगवान की, और इस काल के जाल से परिचित होकर के यहाँ की किसी भी वस्तु की डिमांड हृदय में नहीं रहेगी, और सत भक्ति करके सभी सत उपदेशी प्राणी सतलोक चले जाएंगे, परमात्मा प्राप्ति करेंगे। उधर से काल ने कहा था कि मैं उस समय से पहले जब आप का दास आवेगा, 5505 वर्ष कलयुग बीतेगा, उससे पहले 12 पंथ करूँ मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूँ आवाजा, 12 पंथ नाम जो ले ही सो हमरे मुख आन समोही। और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं। फिर परमेश्वर ने कहा था कि, फिर काल ने कहा था कि पहले अंश हमारे जाई, पीछे अंश तुम्हारे आई, ऐसा वचन हर मोय दीजिए, तब संसार गमन तुम कीजिए। तब परमात्मा ने कहा था ठीक है, तेरी बात मैंने मान ली। कहते हैं चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई
और काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानी कोई। घर घर देखो बोध विचारा, सत्य नाम सब ठोर उचारा। और कलयुग बीते 5500 पाचा, जब ये वचन मेरा होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता, तब सकल सृष्टि सकल जीव सभी जीव परम पुरुष पद चेता, यानी उसके बाद सभी जीव सभी प्राणी परमात्मा के उस परम पद की जानकार होंगे। उसके वो समझेंगे कि कोई परम पद है जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर प्राणी यहाँ कष्ट उठाने के लिए नहीं आता। तो काल के द्वारा भ्रमित किए हुए ये कबीर पंथी उन्हीं पंथों में से हैं। और परमात्मा ने कभी धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास जी मेरी लाख दुहाई, अभी ये मूल ज्ञान किसी को बताना नहीं है और ना किसी को सार शब्द देना है। इसको तब तक छुपा के रखना है जब तक ये सभी पंथ नष्ट ना हो। अब ये सभी पंथ खत्म हो जाएंगे और सभी एक होकर के सत्य भक्ति किया करेंगे, क्योंकि सत्य ज्ञान के सामने अज्ञान रुक नहीं सकता। सूर्य उदय होने के बाद अंधेरा नहीं रह सकता। अब ये परमात्मा के सत्य ज्ञान का सूर्य उदय हो रहा है, कुछ ही दिनों में ये शिखर में होगा। तो सब अज्ञान और ये नकली संत अपने आप ठिकाने बैठ जाएंगे और साफ रास्ता कर देंगे। सब बच्चे भगवान की शरण में आएंगे। अब कलयुग में ये काल के जो प्रेरित दामा खेड़ा से संबंधित कुछ जो दामा खेड़ा से संबंधित एक गद्दी चली आ रही है, वो धर्मदास जी के वंशज मानते हैं। उनका सारा इतिहास दास ने क्लियर कर दिया कि परमेश्वर ने कहा था कि जब धर्मदास को कहा था कि तेरी 6ठी पीढ़ी तक मैं जो मंत्र दे रहा हूँ तेरे पुत्र को दूंगा। ये 6ठी पीढ़ी तक तो प्रथम मंत्र 5 नाम ठीक चलेंगे जो आपको दास देता है। उसके बाद कहा था कि उसके बाद तेरे पंथ के जो 6ठी पीढ़ी का होगा, 6ठी पीढ़ी 5वीं तक ठीक चलेंगे। 6ठी पीढ़ी को एक टकसारी पंथ जो काल के पंथों में से 12 में से एक है टकसारी पंथ, उसका प्रवर्तक उस 6ठी पीढ़ी तेरे वंशज को 6ठे पोते को डिस्टर्ब कर देगा और कहेगा कि तुम काल के नाम जाप करते हो 500 इन देवताओं के और बात करते हो सतलोक और सचखंड की। इससे वो भ्रमित हो गया और यही हुआ। उसके बाद उस दामा खेड़ा से संबंधित गद्दी पर यथार्थ भक्ति नहीं रही। अब इनको चिंता बन गई है। दास ने एक यथार्थ कबीर पंथ परिचय बनाकर आपको सौंपा है और आप जिन इसको पढ़ा और अन्य को समझाया और पढ़ाया है, इससे चिंतित होकर के अब दामा खेड़ा वालों ने सच्चाई को छुपाने के लिए एक पुस्तक बनाई है, यथार्थ कबीर पंथ रहस्य। अब कहते नकल में भी अकल की आवश्यकता होती है, वह इनके पास है ही नहीं ज्ञान वाली बुद्धि। अब देखो इस दास ने एक ये यथार्थ कबीर पंथ परिचय पुस्तक बना के आप जी को दी है और इसको सभी पढ़ रहे हैं और इससे परिचित होकर कबीर पंथी उन नकलियों को छोड़कर यहाँ आ रहे। अब इन्होंने एक ये बनाया है अभी तुरंत, बहुत 2014 में इसका प्रकाशन किया इन्होंने। ये देखो, ये है यथार्थ कबीर पंथ रहस्य। प्रकाशक हैं सदगुरु कबीर धर्मदास साहेब, वंशावली, प्रतिनिधि सभा, कबीर धर्मनगर, दामा खेड़ा, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़। और ये छपी है यहाँ से। प्रकाशक है ये वही है प्रकाशक, अप्रैल 2014 में। और ये कंप्यूटर कंपोजिंग प्रकाश कुंज, यू है कटोरा तालाब, रायपुर, छत्तीसगढ़ से। अब आपको दिखाऊंगा इनकी कलाबाजी। इन्होंने परमात्मा से, परमात्मा के ज्ञान को, हमारे ज्ञान को सुनकर
ये डिस्टर्ब हो गए, क्योंकि इन्हीं की तो पोल खोल दी कती। इन्होंने क्या देखो कैसे विचलित हैं ये लोग। देखिएगा इसके प्रश्न नंबर, ये देखिएगा, ये प्रश्न नंबर 1 है इसका। कबीर पंथ के पवित्र ग्रंथ कबीर सागर से वर्णित अद्भुत रहस्य। धनी धर्मदास साहिब उर्फ जूड़ा वर्ण साहू का जन्म विक्रमी संवत 1452 कार्तिक पूर्णिमा दिन गुरुवार को गुरुवार को बांधवगढ़ में हुआ। ठीक, अच्छा ये तो यहाँ पर। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 13 में दिखाता हूँ। ये देखो प्रश्न नंबर 13, इस पर क्या कहा है। कबीर पंथ के प्रवर्तक धर्मदास साहिब का जन्म कबीर साहिब के 2.5 वर्ष पूर्व अर्थात विक्रमी संवत 1442 ईस्वी सन 1995। अकल है इनकी, अरे देवताओ 1442 और 1995 में। अब और दिखाता हूँ आपको। देखो 7 पृष्ठ पे ये क्या कहते हैं। 7 पृष्ठ पे कहते हैं कि सतगुरु वे सृष्टि, ये क्या लिखा है कि सृष्टि रचना से पूर्व उस व्यापक सत्य सुनता में सतगुरु कबीर साहब स्वयं ही सतपुरुष में ही विद्यमान थे, यानी सतपुरुष में थे। ये क्या मानते हैं, कबीर साहब अलग है, सतपुरुष अलग है। और हमारी नकल करके इन्होंने नीचे थोड़ी सी बात घुमाई है, देखिएगा। इसी 7 पृष्ठ पे हम पढ़ रहे हैं। यहाँ क्या कहा इन्होंने, जगत सृष्टि की रचना से पूर्व निरंजन ब्रह्मा विष्णु शंकर भी इसी में समाहित थे। योग क्या कह रहा है कि ये क्या लिख रहे हैं, सतपुरुष में कबीर साहब भी उसी में लीन थे और निरंजन भी ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसी में लीन थे। यानी इन नकलियों ने कबीर साहब को निरंजन और ब्रह्मा विष्णु महेश की कैटेगरी में लाकर खड़ा कर दिया। इनके पास खाक ज्ञान है। और देखो आगे देखो विद्यमान थे, निरंजन भी उसी में थे, समाहित थे। और सृष्टि का संपूर्ण दृश्य अदृश्य जगत सतपुरुष में ही समाया हुआ था। अतः सतगुरु कबीर साहब इस समस्त दृश्य अदृश्य सृष्टि के साक्षी गवाह भी हैं। वे सृष्टि के आदि में भी विद्यमान रहे और प्रलय काल तक रहेंगे, यानी फिर मर जाएंगे। अर्थात सतपुरुष और सतगुरु कबीर साहब एक ही हैं। इनकी कलाबाजी देखो। पहले तो कह रहे हैं कि सतपुरुष में कबीर साहब समाये हुए थे और ब्रह्मा विष्णु महेश और निरंजन भी उसी में थे और फिर उससे उत्पन्न हुए। अरे ये कह रहे कबीर साहब और सतपुरुष साहब एक ही हैं। ये तो हमारी पर केवल एक पंक्ति लिखी है गलती से। इनका मानना ये है कि कबीर साहब अलग हैं और सत्य पुरुष भिन्न है। तो यहीं से पता चल जाएगा ये पक्के काल के दूत हैं। इनको कख पता नहीं। और 600 वर्ष हो गए दावा करते हैं कि बांधवगढ़ दामा खेड़ा से जो नाम लेगा वो पार होगा। पार नहीं, उसका तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। कख नहीं इनके पास, कोई सार नाम नहीं, सार शब्द नहीं इनके पास, सार सत्य नाम नहीं। 500 नाम अटपट कर रहे हैं, वो भी सही नहीं। अब देखो 7 पर हम पढ़ रहे हैं। देखो ये 7 पर हम पढ़ रहे हैं, यहाँ तक हम आगे हैं। ये सारा हमने पढ़ लिया। वे सृष्टि के आदि में विद्यमान रहे और प्रलय तक रहेंगे, यानी प्रलय फिर कबीर साहब मर जाएंगे, इनका कहना। अर्थात सतपुरुष और सतगुरु कबीर साहब एक ही हैं। इसी अव्यक्त सतपुरुष से ही व्यक्त संसार का निर्माण हुआ है। और देखो अब 8 पृष्ठ पे क्या कहा इन्होंने। ये कुछ वाणी है कबीर सागर की ली है। आदि अंत कोई ना बासा, आप ही आप कीन प्रकाशा, साहिब हतो न और नहीं कोई, शिष्य गुरु हते नहीं कोई, तब नहीं तब ब्रह्मा वेद निशानी, ना तब शिव की उत्पानी। ये कबीर साहब की वाणी है। इसका अनुवाद यहाँ कर रहे हैं। अतः सतगुरु कबीर साहब सतलोक काधिपति सतपुरुष के प्रतिनिधि हैं। सतपुरुष का यही पवित्र प्रतिनिधि समस्त संसार में पूर्ण गुरु सतगुरु भी है। पंथ प्रदर्शक भी इसी एकाधिपति सतपुरुष से ही इस सृष्टि की रचना हुई है। देखो यानी सतगुरु कबीर साहब सतलोक के अधिपति सतपुरुष के प्रतिनिधि हैं, सतपुरुष नहीं, परमात्मा नहीं।
अब इसी से पता लग जाएगा ये कितने विद्वान है, कैसा इन्होंने भगवान को जाना है। एक प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री का प्रतिनिधि होता उसका कोई राजनीतिक सलाहकार, छोटा मोटा कोई सेक्रेटरी। प्रधानमंत्री ये कैसे हुआ? तो इसका मतलब इनको कख भी पता नहीं भक्ति मार्ग का। तो पुण्यात्माओं, रहम हुआ आपके ऊपर जो पहले आगे माले के चलो में, और रोएंगे वो भक्त जो बाद में आओगे। ये जो कोशिश अब भी कर रहे हैं कि इसके माध्यम से सत्य को दबाएं। अब देखो एक और दिखाता हूँ ये कलाबाजी। अब देखो इन नकलियों ने इस दास के ऊपर कटाक्ष कर रखा है। देखो ये पृष्ठ है 58, इस पे इन्होंने क्या कहा है, बाकी और भी काफ़ी कुछ कहा है। ये कहते हैं, ये सारे बता करके अपन यहाँ कहता है, एक तथा कथित करीब कबीर देव का अवतार 3 बार में उपदेश बताता है। अर्थात प्रथम बार में गणेश, ब्रह्मा, सावित्री, लक्ष्मी, विष्णु, शंकर, पार्वती तथा माता शेरावाली का नाम जाप देता है, और दूसरी बार में 2 अक्षर, एक ओम तथा तत् का जाप देता है, और तीसरी बार में सार नाम देता है जो पूर्ण रूप से गुप्त है। इसी प्रकार कबीर पंथी की कोई शाखा ओम सोहम रंकार जाप कर रही है, तो कोई केवल ओम ए शब्द उच्चारण कर रही है, कोई शाखा श्वास को उल्टा करके साधना कर रही है, कान आँख बंद कर रही है। और इनका कहने का भाव ये है कि 3 बार में नाम नहीं दिया जाता। वो एक कथित दास को कह रहे हैं, वो पहले ब्रह्मा विष्णु महेश के मंत्र देता है, फिर 2 अक्षर का देता है, फिर सार नाम देता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये नकली कह रहे हैं। अब इनकी अब पोल खुल गई, आपको पता चल जाएगा ये फिर क्या बताते हैं। अपने आत्माओं, इनने अपनी वास्तविकता पर बता दी। ये एक और छाप का ग्रंथ कति ताज़ा। अब देखिएगा इसके प्रश्न नंबर 50 पे ये कि कबीर पंथ के 12 पंथों का भेद, इसका ये सारा बताते हुए यहाँ इन्होंने यहाँ 51 पर आगे यहाँ लिखा है कि 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाओ ठिकाना। ये सारा ले लिया नौका ने, बिल्कुल एक्यूरेट। कबीर वाणी चैप्टर से, कबीर सागर से सारा। प्रथम जागू जग में बरमावे, दूसरा स्रोत को पाल, फिर मूल निरंजन टकसार, और ये बीज की वाणी, ये सारा। और देखना है। अब 6वां पंथ सतनामी प्रकाश जीव पंथ, फिर राम कबीर पंथ, फिर आगे 10वां भेद परम धाम की वाणी, फिर साख हमारी निर्णय ठानी साखी, फिर ये है संवत 1775 होई ता दिन प्रेम प्रगटे जग सोई। ये 74 है, 1774 गलती से प्रिंट है। आज्ञा रह ब्रह्मबोध लावे, कोली चमार सबके घर खावे, साख हमारी ले जीव समझावे, असंग जन्म ठोर नहीं पावे। और बर में पंथ प्रगट हो बानी, शब्द हमारे की निर्णय ठानी, अस्थिर घर का मर्म नहीं पावे, 12 पंथ हम ही को धावें, और बर में बर है पंथ हम ही चल आवें, और सब पंथ मिटा के एक चलावें। आय हाय। प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मघर मांडू मैदाना। अब इन्होंने अनुवाद किया इसमें। इतना समय नहीं, आज पूरा नहीं बताऊंगा, तो थोड़ा हिंट दे रहा हूँ। और इनकी आज पोल खोल लेंगे, जो पहले इनका हमने इनकी देही तोड़ रखी है, इनकी धोती सी धो गदर रखी है, कति क्लियर कर दिए ये नकली हैं, इनके पास कख भी नहीं भक्ति मार्ग। अब इन्होंने फिर आगे अनुवाद करा इसका अपने हिसाब से अड़ंगा करने के लिए, लेकिन इस वाणी का ना करा नहीं किया कि बर में पंथ हम ही चल आवें और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावें। ये वहाँ छोड़ दिया, क्योंकि श्रद्धालु केवल अनुवाद पढ़ते हैं, इनके वाणी वो समझ नहीं सकते। इसलिए दास पे कृपा करी परमात्मा ने ये प्रोजेक्टर और DVD बनवा के कि हाथों हाथ सच्चाई में लगी। अरे ये नकली और अच्छी तरह साफ हो जाएंगे। इसमें देखिए अनुवाद किया इन्होंने, 52 पृष्ठ पर पढ़ते हुए आ रहे हैं कि परमात्मा कहते हैं कि बर में पंथ ये
बर में पंथ है परे नहीं, हम ही चल आवें पर सब पंथ मिट एक ही पंथ चलावें। इसका अर्थ नहीं कर रखा ये सारा। ये देखिएगा पूरा पूरा देख लो एक बार, पूरा देखो, पढ़ाऊंगा नहीं कि एक देख लो इसको। आजकल बड़े सिस्टम है, पीछे पूरा पूरा पेज देखो। इसमें कहीं भी उस अर्थ नहीं दिया इन्होंने जिसमें ये लिखा है कि बर में पंथ हम ही चलावें, उसका कति जिक्र नहीं किया है। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं कि इन्होंने अब खलबली मचगी इनका कि इस यथार्थ कबीर पंथ परिचय पुस्तक ने अला के दर दिए, ऐसे गजब के प्रमाण दे रखे और ये खुद भी मान रहे हैं। इसमें इन्होंने लिखा है कि 13वां 11वां और 17वां इनको काल चलेगा भाई, और उसकी व्याख्या इन्होंने गलत की है अपने अनुयायियों को भरमाने के लिए, उनको भरमाने के लिए उसकी व्याख्या गलत करी है। और जब एक बात बताओ, जब छटाई छल लिया तो फिर आगे कहाँ रही उसमें भक्ति, पहले से डिस्कनेक्ट हो गया, फिर वो तो उससे अगले चलते रहे उसके। तो ये फिर दूसरा इनसे पता चलता है कि कौन सा नाम देते हैं, उसी को सार नाम, उसी को सतनाम बताते हैं। ये कौन से 5 नाम देते हैं, अजर नाम, अमी नाम, अमर नाम, पाताले सब सिंधु नाम, यही हंस का काम, एक पूरी आरती सी घोट रहे हैं। ये सतनाम है और यही सारनाम है इनका। अरे हद कर दी काल में, ये काल के पक्के एजेंट समझ लेना। और इनसे बचकर ही अपना नाम ज्ञान ग्रहण करो, सतनाम ग्रहण करो और अपना पीछा छुटो। एक मीडिया ने हमारे विचार लिए और इन दामा खेड़ा वाले संबंधित कबीरपंथी जितने भी हैं उनके विचार लिए, और दोनों को टीवी चैनल पर आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा नाम रखकर दोनों के विचार जनता के रूबरू किए। उसको जानकर बुद्धिमान भक्त अब दौड़े आ रहे हैं, पछता रहे हो गए हुए समय को। उसी आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा का आज आपको दोबारा सुनाते हैं उसको, और ध्यानपूर्वक सुनना। अब ये आपको दिखा दिया ये कितना गड़बड़ी करे, और अब सच्चाई आपके अब रूबरू आएगी कि सचमुच वास्तविकता क्या है। अब सुनिएगा वो आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा जो पहले मीडिया के माध्यम से टेलीकास्ट हो चुकी है। अब भी सुनो दोबारा। दर्शकों, दामाखेड़ा गद्दी नसीब श्री प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के अस्वस्थ होने के कारण साधना टीवी के साथ आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में भाग नहीं ले पाए, जिस कारण उनके आदेशानुसार उनके विचारों को उनके द्वारा बताए गए प्रवचनों की सीडी कैसेट के माध्यम से आपके सामने रख रहे हैं, तथा उनके आदेशानुसार उनके परम शिष्यों डॉक्टर पारसनाथ जी तथा बांधवगढ़ गद्दी नसीब महंत श्री हरीश दास जी ने प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के विचार साधना टीवी को बताए, वो भी आपके सामने रख रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और जानते हैं विचार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा, बनाम कबीर पंथी संतों तथा महंतों के विचार। आपका इष्ट देव कौन है? हम सभी कबीर पंथियों का इष्ट है सदगुरु कबीर साहेब ही को ही हम सब इष्ट मानते हैं। तो आपके अनुसार परमात्मा साकार है या निराकार है? देखिए, परमात्मा का स्वरूप जो हम कहते हैं वह तो सदा निराकार ही होता है। पूर्ण गुरु या सतगुरु की पहचान हम कैसे करेंगे? देखिए, पूर्ण गुरु या सदगुरु की पहचान तो हमें अपने चिंतन से, अपने बोध से, आपके जीवन में जब किसी के उपदेश से या किसी के दर्शन से आपको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कोई चेतना जागृत हुई, वही उसकी पहचान है और कोई दूसरी पहचान नहीं हो सकती। उसी पहचान से ही आपको ये निर्णय करना पड़ेगा कि मेरे लिए ये सदगुरु के रूप में। जी, कबीर साहिब जी ने आदि नाम और सरनाम जो बताया है वो क्या है? क्या आपके अनुसार वस्तु है या कोई और चीज़? नहीं सदगुरु के अनुसार से शब्द नित्य होता है जी, शब्द का नाश नहीं होता है जी। और साहब कहते हैं हम इस संसार में हमारा आना भी शब्द स्वरूप में हुआ, क्योंकि शब्द का नाश नहीं हुआ जी। हम इसीलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं
हम न मरब मरी हैं संसारा, हमको मिला जियावन हारा। जो शब्द शक्ति है वो सदा विद्यमान रहती है और हम शब्द शक्ति में विद्यमान रहते हैं जी। शब्दन विनसे विनसे देही, कहें कबीर हम शब्द से नहीं। तो सदगुरु कबीर साहेब शब्द की शक्ति और सत्ता को सर्वोपरि बताए जी। और उसका कभी विनाश नहीं होता। ये सदगुरु ने अपने परिचय के रूप में ये दिया। तो जी कबीर साहेब सतगुरु हैं या सतपुरुष हैं, इसमें कुछ भिन्नता है या नहीं? सदगुरु कबीर साहेब सदगुरु के रूप में इस संसार में, ज्ञानी पुरुष के रूप में इस संसार में आए, इसलिए हम उसे सदगुरु के रूप में मानते हैं। तो इस सृष्टि की रचना के बारे में कुछ बताएंगे हमें? सृष्टि की रचना के विषय में जो साहेब के पंथ में जो ग्रंथ में चर्चा है वो इस तरह से कि सतपुरुष की आज्ञा से निरंजन ने इस तीनों लोक की रचना की, ऐसा चर्चा है ना। तो सतपुरुष की आज्ञा से निरंजन ने तीनों लोकों की रचना की। तो कबीर जी ने कहा था कि जब धर्मदास जी से कहा था कि जब तक आपका वंश रहेगा तब तक मैं यानी कबीर जी इस धरती पर नहीं आऊँगा। देखिए वंश का तात्पर्य होता है सदगुरु का वंश कहाँ विद्यमान होता है, क्योंकि सदगुरु तो कोई शादी विवाह या बच्चे या किसी प्रकार संसार के रूप में विद्यमान नहीं रहते हैं। सदगुरु की शब्द जो शक्ति है जिस अंश में विद्यमान रहता है वही उसका वंश होता है। तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा वचन माने सो हंस हमारा। हमारा हंस कौन है? जो वचन को मानता है। तो जब तक वचन की सत्ता एक शिष्य से दूसरे शिष्य में आता है वही उसका अंश होता है। तो ये धर्मदास साहेब को सदगुरु कबीर साहब ने इसी सत्ता का संदेश दिया था जी। तो कलयुग में किस का नाम लेने से हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है? देखिए यहाँ मुक्ति के अलग अलग मार्ग शास्त्रों में और हमारे जो भारत भूमि में अनेक धर्म चल रहे हैं उनमें अलग अलग विभाग हैं। हमारे सदगुरु कबीर साहब के अनुसार और धर्मदास साहब के पद के अनुसार गुरु ने जो उपदेश दिया उस मार्ग में जिसकी सुरति और नृति है उसी मार्ग से वह मुक्ति को प्राप्त करे। तो अब दूसरे के मार्ग से हमें कोई लेना देना नहीं ना हमारा कोई वो साध्य है वो। तो अपने यहाँ सुरति और नृत्य का जिक्र किया, ये क्या है? ये सुरति तो सबके पास है। एक सेकंड में आपकी सुरति दुनिया से के किसी कोने में चली जाती है। और शब्द है जो सदगुरु के द्वारा बताया गया मार्ग, उसको शब्द कहा जाता है। उस शब्द में यदि आपकी सुरति स्थिर होती है तभी वह सुरति उस शब्द स्वरूप, शब्द के माध्यम से उस स्वरूप में जाता है जहाँ जाए फिर हंस न आए, भव सागर की धारा, संतो सो निज देश हमारा। ये इस तरह से सदगुरु ने शब्द के माध्यम से ये गति और मुक्ति का मार्ग बताया। अभी आपने सुने लहर तारा तालाब के गद्दी नसीन कबीर पंथी आचार्य श्री अर्ध नाम साहिब जी के विचार। और आइए अब जानते हैं दामाखेड़ा गद्दी नसीन कबीर पंथी श्री प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के परम शिष्य बांधवगढ़ गद्दी नसीन महंत श्री हरीश दास जी द्वारा बताए गए प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के विचार। महाराज जी, हमने सुना है खरसिया वाली गद्दी तथा इससे संबंधित लहर तारा बनारस वाली गद्दी भी दामाखेड़े संबंधित हैं। क्या सारी गद्दियाँ यही से ही निकली हैं, सब यही से संबंध है। सब वंशनुमाई आज भी उन्होंने वंश गुरु की परंपरा को मानते हैं, वही नाम को मानते हैं। अभी आपने सुने दामाखेड़ा गद्दी नसीन कबीर पंथी श्री प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के परम शिष्य बांधवगढ़ गद्दी नसीन महंत श्री हरीश दास जी द्वारा बताए गए प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के विचार। और आइए अब जानते हैं दामाखेड़ा गद्दी नसीन कबीर पंथी श्री प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के परम शिष्य डॉक्टर पारसनाथ जी द्वारा बताए गए प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के विचार। तो आप जी के जो पूज्य गुरु जी हैं वर्तमान में जो प्रकाश मुनि नाम साहिब जी, वो अपना इष्ट देव किसे मानते हैं? वो अपना इष्ट देव कबीर साहब को ही अपना मानते हैं। डॉक्टर साहब, परमात्मा को साकार मानते हैं या निराकार मानते हैं? परमात्मा तो मतलब निराकार ही हैं, लेकिन हमारे यहाँ निराकार और साकार का झगड़ा ही नहीं है। गुरु के रूप में परमात्मा को देखा जाता है और उनकी पूजा की जाती है और वो गुरु को ही परमात्मा माना जाता है। आप जी श्री धर्मदास जी की परंपरा में, आपके जो गुरु जी हैं वो श्री धर्मदास जी की परंपरा में कौन से नंबर के गद्दी नसीन हैं? वो हम लोगों के गुरु तो ये
14वें वंशगुरु थे। इनके प्रकाश नाम साहब के पिताजी और पंत श्री गिरधमु नाम साहब, तो हम लोगों के वो गुरु थे और उन्हीं के पुत्र ये हैं। अब ये बैठे, ये भी हमारे गुरु हैं, आराध्य हैं। तो आप इनको अभी गुरु मानते हैं या गुरु भाई मानते हैं? नहीं, इन प्रकाश नाम साहब को गुरु मानते हैं। अभी आपने सुने दामाखेड़ा गद्दी नसीम कबीर पंथी श्री प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के परम शिष्य डॉक्टर पारसनाथ जी द्वारा बताए गए प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के विचार। और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा के विचार। दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अभिजन सोहे, पहले भये प्रणाम तिन नमो जो आगे। अब ये जैसे दामाखेड़ा वाले हैं, इनके सेवक से कोई पूछता है कि आपका गुरुजी कौन है, तो कुछ एज्ड व्यक्ति है, वो कहता है कि मेरे गुरुजी पंत श्री गिरधनाम जी हैं। और पंत श्री गिरधनाम जी श्री प्रकाश मुनि जो वर्तमान में दामाखेड़ा का महंत है, उसका पिताजी भी है और उनके गुरुजी भी हैं। फिर उनसे पूछा कि ये प्रकाश मुनि जो हैं वर्तमान के महंत जी दामाखेड़ा के, ये आपके गुरुजी हैं या गुरु भाई है? तो बोला भगत बिना ज्ञान कैसे बोला हुआ भाई, कहते ये मेरे गुरुजी हैं। इब तक गद मुनि को क्या था, मेरे गिरधनाम मुनि मेरे गुरुजी हैं, अरे का प्रकाश मुनि भी मेरे गुरुजी हैं। अब गिरध मुनि के शिष्य और पुत्र श्री प्रकाश मुनि, और उसी का गिरध मुनि का कोई और शिष्य, तो दोनों गुरु भाई हो गए, प्रकाश मुनि और वो गिरध मुनि का शिष्य। और फिर वो शिष्य ने कहा कि मेरा यूँ प्रकाश मुनि भी गुरु है। खा क्या उसके ज्ञान को, धिक्कार ऐसे ज्ञान को। एक गुरु भाई एक भाई और दूसरे अपने छोटे बड़े भाई ने कहा यो मेरा बाप भी है, यो भी मेरा बाप है, तो उस शराब में बोल सके क्या कति बोली बूझ। जब गुरु भाई को और फिर गुरु में बनाओ उसने, वही नाम उसके पास वही आपके पास, और दोनों के पास कख नहीं। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा के विचार। और आइए अब जानते हैं दामाखेड़ा गद्दी नसीम कबीर पंथी श्री प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के परम शिष्य डॉक्टर पारसनाथ जी द्वारा बताए गए प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के विचार। कबीर जी ने सार नाम का वर्णन भी किया है, क्या ये सतनाम की ओर संकेत है या कोई और मंत्र है? हाँ, सार नाम जो है वो सार शब्द है, और वो गुरु दीक्षा में हमारे यहाँ हमारे पंत श्री आचार्य साहब देते हैं, और वो 5 शब्द देते हैं, 5 नाम। तो ये 5 नाम ही सार शब्द हैं। सार शब्द का मतलब ये है कि जैसे परमात्मा का जो वाचक शब्द है उसी को सार शब्द कहा जाता है, सत्य नाम कहा जाता है। परमात्मा सत्य स्वरूपी हैं, तो सत्य नाम ही उनका सत्य नाम है। और ये मतलब मनुष्य का देखा जाए तो जो नाम है 5, ये मनुष्य का ही उसके गुणों का द्योतक, आत्मा का द्योतक है। जो आत्मा का नाम रखा जाएगा, तो जैसे आत्मा कहा गया है कि चेतन अमल सहज सुख राशि और अजर अमर है, उसी तरीके से ये उसी के ऊपर नाम रखे गए हैं। और ये सब मतलब ये कभी स्थिर रहते हैं, कभी बदलते नहीं हैं। अविनाशी शब्द है और परमात्मा का वाचक शब्द है, वही सार शब्द है, सार नाम है।